मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर बड़ी खबर, और खबर यह है कि जिस तरह से मोहन भागवत को फंसाने की साजिश थी, ठीक उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को भी फंसाने की साजिश रची गई थी। मालेगांव विस्फोट मामले में अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा, भागवत की तरह मोदी को भी फंसाने की साजिश रची गई थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बहुत बड़ी बात लोगों के सामने रखी है। मेरे ऊपर मोदी का नाम लेने का दबाव बनाया गया, यह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है। आपको याद होगा, एटीएस के पूर्व अधिकारी ने दुनिया के सामने आकर बताया था कि कैसे उन्हें मोहन भागवत को फंसाने के लिए कहा गया था। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि इस मामले में बरी हो चुकी हैं, वो जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें इस बात को लेकर टॉर्चर किया जा रहा था या उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लें ताकि जांच उन तक भी पहुंचे। यानी कि ये बहुत बड़ी बात बताई है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कि जो जांच एटीएस कर रही थी उसमें फॉल्स लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी और उसमें एक नाम नरेंद्र मोदी का भी है। उन्होंने क्या कहा, यानी कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस मामले को लेकर क्या खुलासा किया, सुनिए। मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के, और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था, और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है, और इंद्रेश जी का है, और मैं कुछ नाम अभी भूल रही हूँ तुम लोगों की सब भीड़ के कारण, लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है, और भी कुछ नाम हैं जो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई, मुझे सुश्रूषा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा, और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है, और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला।